गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे 17 नवंबर 2023 के लिए। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द नई चेतना 2.0 हैज बीन लॉन्च्ड बाय। नई चेतना 2.0 जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नई चेतना 2.0 है ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का जो इनिशिएटिव है, नेशनल कैंपेन है, किसके लिए? जेंडर बेस्ड वायलेंस के लिए, कि जो स्पेसिफिक लिंग के आधार पर वायलेंस होती है। ये जो कैंपेन है ये 25 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा, जो कि इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जिस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ये 34 इंडियन स्टेट्स एंड यूटीज जो है वहां पर ये ऑब्जर्व किया जाएगा इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन 23 दिसंबर तक। नई चेतना एनुअल कैंपेन जो है, सालाना कैंपेन, ये दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा उनके नेटवर्क जो है वो लीड करेंगे, जो जहां पर ऑलमोस्ट 10 करोड़ जो है गांव की लेडीज हैं जो मेंबर्स हैं, और एक जन आंदोलन के स्पिरिट की तरह, पीपल्स मूवमेंट के स्पिरिट की तरह काम करेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच मिनिस्ट्री इज द नोडल मिनिस्ट्री इन पीएमपीवीटीजी मिशन। पीएमपीवीटीजी मिशन में कौन सी मिनिस्ट्री नोडल मिनिस्ट्री है? ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है ये पीएमपीवीटीजी मिशन जो है ये लॉन्च करेंगे। कब इन्होंने लॉन्च किया है, कब किया है? 15 नवंबर को। इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स डेवलपमेंट मिशन। सो इसमें क्या होगा, जो 24,000 करोड़ की ये स्कीम है और इसमें जो पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनकी होलिस्टिक ओवरऑल डेवलपमेंट पर जो है फोकस करेगा। और ये जो है जनजातीय गौरव दिवस पर जो है उसके ओकेजन पर ये जो मिशन है लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर आप डिटेल्स देख सकते हैं। एम यही है कि जो वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को इम्प्रूव करना। ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं जो कबीले वाले जो ग्रुप्स होते हैं, इसमें क्या है उनको बेसिक फीचर फैसिलिटीज दी जाएंगी, जैसे कि सेफ हाउसिंग हो गया, पीने वाला पानी साफ हो गया, सैनिटेशन, एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, और उनको बेटर एक्सेस दिया जाएगा रोड्स का बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब्स को। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 75 ट्राइबल ग्रुप्स को 18 स्टेट्स ऑफ द कंट्री में क्लासिफाई किया है एज अ पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ये मोस्ट वल्नरेबल ट्राइब्स हैं, जो ज्यादा वल्नरेबल कबीले हैं सभी कबीलों में, उनको पीवीटीजी के ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है। 1975 में हमारी सरकार ने इनिशिएटिव लिया था कि जो ट्राइबल ग्रुप्स में भी आगे मोस्ट वल्नरेबल है उनको अलग से स्पेशल कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाएगा, जिसका नाम होगा पीवीटीजीज। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। Question is which country conducts bilateral exercise Sea Guardian 3 along with China? Sea Guardian 3 जो bilateral exercise है ये चाइना की और किसकी जो है एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है मलेशिया, ऑप्शन सी है पाकिस्तान और ऑप्शन डी है फिलीपींस। यहाँ पर आप देख सकते हैं सी गार्डियन 3 जो है चाइना और पाकिस्तान की बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, उनकी नेवीज की एक्सरसाइज है, जो कि रिसेंटली नदरन अरेबियन सी में हुई है। इसका 3rd एडिशन था ये। चाइना पाकिस्तान सी गार्डियन 3 ज्वाइंट मैरिटाइम एक्सरसाइज का इस बार का थीम था ज्वाइंट रिस्पॉन्स टू मैरिटाइम सिक्योरिटी थ्रेट्स, और ये पाकिस्तान के कराची में जो है वहां पे जो नेवी का बेस है वहां पर ये स्टार्ट हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है किसका इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द संपूर्ण एमएसएमई इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेक्स हैज बीन लॉन्च्ड बाय। संपूर्ण एमएसएमई इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेक्स जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है आरबीआई, ऑप्शन बी है सिडबी, ऑप्शन सी है सेबी एंड ऑप्शन डी है नाबार्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो संपूर्ण है
एक डिजिटल लेंडिंग ट्रांसफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है। लेंडिंग होता है किसी को उधार देना, पैसे देने, तो डिजिटल एक ट्रांसफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है जोकोटा, जिसने सिडबी के साथ कोलैबोरेट करके एमएसएमई इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेक्स जो लॉन्च किया है, जिसका नाम है संपूर्ण। पहली बार एमएसएमई स्पेसिफिक हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर जो है ये लॉन्च किया गया है, जो कि इंडिया की ग्रोथ इंजन जो एमएसएमई है उनकी स्टेट, उनका क्या हालत है उसको कैप्चर करेगा, जो कि एमएसएमई जो है जो हमारे देश के ग्रॉस वैल्यू एडेड में जीवीए में ऑलमोस्ट 1/4 से यानी कि 25% से भी ज्यादा जो है कंट्रीब्यूट करती है। और टोटल में अगर हम बात करें हमारे भारत की इकोनॉमी में 40% से भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन होते हैं एमएसएमईज का, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज सिडबी। कमेंट्स में आपको बताना है कि सिडबी जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, क्या ये काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, as per the report submitted under the Global Tiger Recovery Program 2.0, overall tiger population has been increased by। जो ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम 2.0 के अंडर एक रिपोर्ट सबमिट की गई है, उसके अकॉर्डिंग ओवरऑल जो टाइगर की पॉपुलेशन है, आबादी है, कितनी इंक्रीज हुई है। ऑप्शन ए है 40%, ऑप्शन बी है 50%, ऑप्शन सी है 60% एंड ऑप्शन डी है 70%। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम है ये वैसे 2010 में लॉन्च हुआ था। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव के अंडर वर्ल्ड बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। एम क्या था, जो जंगलों में टाइगर्स हैं उनको बचाना। ये जो इनिशिएटिव है इसका टारगेट यही है कि जो वाइल्ड टाइगर्स हैं, जो जंगलों में टाइगर्स पाए जाते हैं, कि जो उनकी आबादी इतनी तेजी से कम हो रही है उसको रिवर्स करना, उसको उल्टा करना, और जो टाइगर की आबादी है उसको डबल करना 2022 तक। और अभी जो है इसके 2.0 वर्जन के अंदर जो है रिपोर्ट सबमिट हुई है कि ओवरऑल जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो 60% से बढ़ गई है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई थी। ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पहली बार 2020 में इंट्रोड्यूस की गई थी, जब कोविड-19 पेंडेमिक जो हुआ था। ये जो है इसका इसी वजह से बनाई गई थी कि जो एलिजिबल, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट था हमारे एनएफएसए 2013, उसके अंडर जो एलिजिबल राशन कार्ड होल्डर्स थे, जिनको राशन कार्ड जिनके पास थे, उनको 5 किलो जो है फ्री, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है फूड ग्रेन दिए जाएंगे। इस प्रोग्राम के अंडर जो ये थे अंत्योदय अन्न योजना हाउस होल्ड थे, इनको 35 किलो जो है फूड ग्रेन हर महीने दिया जाता था। चाहे उस फैमिली में कितने भी नंबर ऑफ मेंबर्स हो, तो सबको 35 किलो जो है फूड ग्रेन दिया जाता था। जो अंत्योदय अन्न योजना हाउस होल्ड थे, प्रायोरिटी हाउस होल्ड थे, उनको फूड ग्रेन दिया जाता था फैमिली साइज पर बेस्ड, और हर मेंबर को 5 किलोग्राम पर मंथ दिया जाता था। तो दो चीजें हो गई, एक तो जो अंत्योदय अन्न योजना हाउस होल्ड थे उनको 35 किलो, चाहे कितने भी फैमिली मेंबर हो, बस 35 किलो पर फैमिली दिया जाता था। दूसरी जगह जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड थे उनको क्या है, जितने उनकी फैमिली साइज था, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स के अकॉर्डिंग हर मेंबर के लिए 5 किलो जो है पर मंथ उनको ग्रेन दिया जाता था। तो ये अभी रिसेंटली न्यूज में था, तो आपको पता होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने लॉन्च की थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोविड के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एस्फाइसिएशन कंडीशन इज अ डेफिशिएंट सप्लाई ऑफ। जो एस्फाइसिएशन कंडीशन होती है, इस कंडीशन में किस चीज की जो सप्लाई है वो कम होती है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन एंड ऑप्शन डी है कैल्शियम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एस्फाइसिएशन जो है एक स्टेट है या प्रोसेस है जहां पर ऑक्सीजन की जो कमी होती है, जिसकी वजह से सफोकेशन हो जाती है, इंसान बेहोश हो जाता है या फिर डेथ भी हो जाती है।
तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज ऑक्सीजन। रिसेंटली इसके कुछ केसेस न्यूज में देखे गए थे, तो ये न्यूज में था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जनजातीय गौरव दिवस इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर विच फ्रीडम फाइटर। जनजातीय गौरव दिवस जो है ये कौन से फ्रीडम फाइटर को ऑनर करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस एंड ऑप्शन डी है बिरसा मुंडा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनजातीय गौरव दिवस जो है ये जिसके ओकेजन पर रिसेंटली पीएमपीवीटीजी मिशन भी लॉन्च किया गया था। ये हमारे जो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे बिरसा मुंडा, उनको ऑनर करने के लिए मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस को ट्राइबल प्राइड डे के नाम से भी जाना जाता है। जो बिरसा मुंडा थे इनको धरती आबा भी बोला जाता था, जो कि जो उलीहाटू है खुंती जिले में, छोटा नागपुर प्लेटू रीजन के, जो कि आजकल मॉडर्न झारखंड वाला एरिया है, वहां पर मुंडा कबीले में इनका जन्म हुआ था। जो बिरसा मुंडा इन्होंने एक मूवमेंट भी चलाई थी फ्रीडम फाइटिंग के लिए, फ्रीडम फाइटिंग के टाइम पे भारत को आजादी दिलाने के लिए, जिसका नाम था उलगुलान या फिर द ग्रेट ट्यूमल्ट, जो कि जो ट्राइबल्स से कबीले के लोगों के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन होती थी, भेदभाव होता था, एक्सप्लॉइटेशन होती थी, उसके लिए मूवमेंट चलाई गई थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द किल स्विच इज रिसेंटली सीन इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू। किल स्विच जो टर्म है रिसेंटली न्यूज में देखी गई है, ये किसके साथ रिलेटेड है? ऑप्शन ए है सोलर एनर्जी, ऑप्शन बी है चंद्रयान 3, ऑप्शन सी है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑप्शन डी है कैंसर सेल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किल स्विच जो है ये रिसेंटली साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवर किया गया है, जिसकी वजह से कैंसर सेल्स की जो डेथ है ट्रिगर होती है। इन्होंने क्रूशियल एपिटोप एक आइडेंटिफाई किया है। क्रूशियल एपिटोप क्या है? एक प्रोटीन सेक्शन है जो कि बड़े प्रोटीन को एक्टिवेट करता है CD95 रिसेप्टर पर, जिसकी वजह से जो कैंसर सेल्स हैं वो जो सेल्स हैं वो मर जाते हैं। CD95 रिसेप्टर्स जो है इसको FAS भी बोला जाता है, फास, जो कि एक सिग्नल भेजते हैं जिसकी वजह से कैंसर सेल्स जो है खुद ही खुद डैमेज हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज कैंसर सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनोवेशन हैंडशेक हैज बीन लॉन्च्ड बाय इंडिया एंड डैश। इनोवेशन हैंडशेक जो है इंडिया और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है यूके, ऑप्शन सी है यूएसए एंड ऑप्शन डी है इजिप्ट। तो इनोवेशन हैंडशेक जो है ये इंडिया और यूएस के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका एम है दोनों की टेक टाइज, यानी कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो है दोनों की जो टाइज हैं, दोनों के जो कोलैबोरेशंस है, या कोई आप बोल सकते हो कि दोनों मिलकर काम करेंगे टेक्नोलॉजी के फील्ड में। इनोवेशन हैंडशेक जो कंसेप्ट है ये यूएस इंडिया कमर्शियल डायलॉग फॉर बेटर कोऑपरेशन इन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज यानी कि CET, इसके अंदर डेवलप किया गया है। दोनों साइड्स ने यानी कि इंडिया और यूएसए ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है एनहांसिंग इनोवेशन इकोसिस्टम थ्रू एन इनोवेशन हैंडशेक पर। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसी एग्जांपल्स जो है आप अपने इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस में जो है कोट भी कर सकते हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज यूएसए। यहाँ पर आप हमारे सोशल मीडिया के यूजर नेम देख सकते हैं, इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप हमें यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।